See, on your screen the topic is voicing perspectives. अब voicing perspectives का क्या मतलब हो सकता है? Voicing word किससे relate करता है? Voice से। और perspective का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नजरिया, right? So उसको हम क्या कहते हैं? We call it as voicing perspectives. Opinion, yes, it can be opinion also. Okay? अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, वो अब ये जो हमारे लिए वॉइसिंग पर्सपेक्टिव्स है, जिसको कहते हैं ओपिनियन बेस्ड कॉन्वर्सेशंस. व्हाई दीज कॉन्वर्सेशंस आर इम्पोर्टेंट? ये कॉन्वर्सेशंस इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं हमारे लिए? नाउ सी, जब भी हम रियल वर्ल्ड में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हैं, शी इज हिना, आई सपोज, नो प्रॉब्लम हिना, आपको जितना भी आप आज पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, ट्राई टू डू. और इसके साथ ही व्हाट आई विल डू इज आई विल बी शेयरिंग विद यू द स्टडी मटेरियल, आपके पास आ जाएगा, उसमें ये सब कुछ होगा. ओके, इन रियल लाइफ ओपिनियन बेस्ड जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, व्हाई यू नो दे आर इम्पोर्टेंट. अब देखो, आपको अपना कोई थॉट भी एक्सप्रेस करना होता है, राइट? यू नीड टू एक्सप्रेस योर थॉट्स. थॉट से एक्सप्रेस करने के साथ साथ कभी कभी हम किसी चीज के साथ अग्री करते हैं, कभी कभी हम किसी चीज के साथ डिसअग्री भी करते हैं, राइट? सो देयरफॉर ओपिनियन बेस्ड कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज का सेशन न्यू भी है आप सबके लिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक सेशन फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, राइट? अब सबसे पहले द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई ओपिनियन शेयरिंग मैटर्स. अपना ओपिनियन शेयर करना मैटर क्यों करता है? What is the importance of this? इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? Why it is important? Now see, आज हम जब भी ग्लोबल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, what is global communication? ग्लोबल का मतलब क्या है? Across the world. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत करना. अब यहाँ पे कोई भी कल्चर हो, people are not judged by कि उन्होंने क्या बोला, what they say. आज के टाइम में जब भी आप कभी भी इंग्लिश बोलते हो, you are never judged by what you say, कि आप क्या कह रहे हो, ये इतना जज नहीं करता. लेकिन what is the thing that matters is to know different ideas of people. Yes, this can be right answer, right? So nowadays ये मैटर नहीं करता what you say, लेकिन ज्यादा मैटर क्या करता है? how you say. okay? आप चाहे फैंसी इंग्लिश बोलो, आप चाहे सिंपल इंग्लिश बोलो, आप चाहे जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करो, द वे इज किस तरह से, हाउ यू आर पर्टिकुलरली प्रेजेंटिंग योर आइडियाज, दिस मैटर्स द मोस्ट. सो देयरफॉर ओपिनियन शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर देखो, फ्लुएंसी से भी ज्यादा आपके थॉट्स की क्लैरिटी कितनी है, हाउ क्लियर योर थॉट्स आर, ये चीज बहुत मैटर करती है, राइट? व्हेनेवर इट कम्स टू शेयरिंग योर ओपिनियंस, टॉकिंग टू समबडी इन योर कंट्री, एट योर प्लेस, या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो. ओके, अब बिफोर वी स्टार्ट द Q&A सेशन, आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू अ वोकैबुलरी टूल बॉक्स. आप चाहो तो आपने जो अपनी नोटबुक में वोकैबुलरी वाला पार्ट बनाया है, आई टोल्ड ऑल द स्टूडेंट्स, डिवाइड योर नोटबुक इनटू 2 पार्ट्स. एक जगह अपने रेगुलर नोट्स लो, एक जगह वोकैबुलरी के नोट्स लो. वहां पे नोट डाउन दीज फ्रेजेस, ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी. दीज आर गोइंग टू बी द फ्रेजेस दैट आर गोइंग टू हेल्प यू, लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगी. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, देन हम क्वेश्चन डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं. ओके ओके, फर्स्ट इज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हम कहाँ यूज करते हैं? जब मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन देना है. ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, आई वॉन्ट यू टू प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स. चाहे आप स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज में हो, या जनरली आप अपने इंग्लिश के लिए ये चीज़ों को लिखोगे. दीज आर गोइंग टू हेल्प यू. मिशिका, आज हम जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको फ्रेजेस दिए हैं कुछ, जो आप नोट कर सकते हो. सी, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, अगेन जहाँ पे मुझे अपना पर्सनल व्यू देना है, या तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, या फिर फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. ओके, उसके बाद देखो, इट कुड बी आर्ग्यूड दैट. इसका मतलब क्या है? जब भी आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी है जिसके बेनिफिट्स भी हैं, जिसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और जिसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो? इट कुड बी आर्ग्यूड दैट. इस चीज पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि या तो इस चीज के बेनिफिट्स भी हैं
फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी आर्ग्यूड दैट सोशल मीडिया हैज एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। अब ये जो फ्रेजेस मैं कुछ आपको आज नोट करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। ये जिस तरह से आप अपने आंसर को फॉर्म अप कर रहे हो, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दिस। ओके, थर्ड इज आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट। आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट मतलब जब आपको लगता है कि पक्का ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आपने चीजों के बारे में सुना है, जितना देखा है, तो आपका नजरिया इस तरफ हो रहा है। बिकॉज टुडे आई एम एट अ वेडिंग, वेरी गुड स्टूडेंट्स, शादी में भी ये देखो क्लास अटेंड कर रहे हैं आरना, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, यू एंजॉय द वेडिंग। आज पहले मैं आपको फ्रेजेस बताने वाली हूँ, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स और वन बाय वन जो डिस्कस करेंगे। टुमारो यू आर गोइंग टू गेट द स्टडी मटेरियल ऑल्सो, एंड प्लीज नोट कल भी आपकी क्लास है। नेक्स्ट इज व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट। अब लेट्स सपोज हमने ग्रुप डिस्कशन किया था, तो वहां पे एक स्पीकर ने कुछ बोला था, तो जब आपने अपना पॉइंट पुट करना है, या हमने डिबेट भी की थी क्लास में, जब आपने अपना पॉइंट पुट करना है, जब आपसे पहले किसी स्पीकर ने ऑलरेडी अपना पॉइंट पुट किया है, आप क्या बोल सकते हो, व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट मतलब आप दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दे रहे हो एंड देन यू पुट योर पॉइंट। While I understand that fast food is convenient, it's unhealthy. ये साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, it's your choice to note the examples or not, but ये phrases आप जरूर नोट करना, these are going to help you and these are very important. Okay? उसके बाद I find it hard to agree with, जब आपने किसी को disagree करना है, rather than ये बोलना सीधा I don't agree with this या फिर I don't stand by this fact या कुछ भी है, उससे बेटर आप क्या बोल सकते हो, I find it hard to agree with। इस चीज से अग्री करना जो है मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किस चीज से, जो भी आप उसका ऑपोजिट पॉइंट बोलोगे। ओके, वॉट एवर ऑपोजिट पॉइंट यू आर गोइंग टू स्पीक, उसके रिलेटेड आप ये चीज बोल सकते हो। I find it hard to agree with banning social media in schools। मुझे ये थोड़ा सा बड़ा हार्ड लग रहा है कि मैं इस चीज से अग्री करूं कि सोशल मीडिया को स्कूल में बैन कर देना चाहिए। एग्जाम्पल है, जब आपने किसी चीज के साथ डिसअग्री करना होता है, तब आप क्या करते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, आई फाइंड इट हार्ड टू अग्री। ओके, टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, बट यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आप यहाँ पे 100% आप अपोज कर रहे हो। यहाँ पे क्या है कि नो डाउट ये भी चीज जरूरी है, लेकिन इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो भी जरूरी है जब इस तरह की बात बोली हो। अब यही अगर हम एग्जांपल लें कि क्या स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अब ये जो स्कूल्स में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके मिक्स्ड व्यूज है, इसका मिक्स्ड ओपिनियन है, राइट। कुछ कहते हैं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होनी चाहिए। सो हम ये भी नहीं कह सकते 100% के स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, हम 100% ये भी नहीं कह सकते कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो जहां पर आपको एक बैलेंस करके अपना पॉइंट बताना हो, आंसर करना हो, किसी से कोई बात करनी हो, आप बोल सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, बट उसके बाद आप अपना पॉइंट बोल सकते हो, जैसे कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, या फिर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिंपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं कि बहुत हद तक हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। Having said that, again contrast मतलब again जब आपको opposite कुछ बोलना हो। Having said that, for example, I enjoy working from home. Having said that, it can be isolating. मुझे घर से काम करना अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो आइसोलेटिंग भी हो सकता है। मीन्स अब मैंने एक पर्सपेक्टिव बताया कि मुझे घर से काम करना अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आइसोलेटिंग भी हो सकता है। आइसोलेटिंग मतलब जब आप अकेले रह जाते हो। आइसोलेटिंग वर्ड आई थिंक आपको पता होगा मीनिंग, बट इन केस यू वांट टू नोट डाउन, आइसोलेटिंग का मतलब होता है जब आप अकेले रह जाते हो, यू आर लेफ्ट अलोन। ओके, नेक्स्ट इज द एविडेंस सजेस्ट दैट। जब भी आपने कभी भी कोई एग्जाम्पल, कोई रिसर्च, कोई स्टडी इंक्लूड करनी है अपने आंसर में, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्पीच में, अपने टॉपिक में, या फीलिंग लोनलीनेस, राइट आंसर, अपने टॉपिक में या फिर किसी भी चीज में, ओके, तब आप क्या बोल सकते हो, द एविडेंस सजेस्ट दैट, कि एविडेंस ये सजेस्ट करता है। ओके,
So I hope these phrases are clear to you. I'm just waiting for your rewards. Just help me in the chat box कि आपको clear है ये वाले phrases. Then हम अब question practices पे चलते हैं. Okay, मानसी clear है आपको, right? ये phrases students I'm repeating. अगर आप इसको पहले knowingly practice करोगे आपके बहुत काम आएंगी ये phrases. Okay, Shomita, Mishika, Hina, can you please come up? Could you please come up? Could you please come up with the expression? So expression आप इसमें से किसी particular का पूछ रहे हो या what? In the context. Okay. In the context is. All right. You want me to explain with examples? These all. I'll unmute you, Hina, once again. Yes. You unmute करो आप पहले. Yes. Now say. Yes. I just want to a certain extent. Could you please explain it again? All right. To a certain extent. Okay. It should be in a opposition or in a favor. All right, I tell you. To a certain extent, yes, but अब इसको always every student should इसको आप कैसे याद रख सकते हो? I tell you, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. अब 100% हम ये भी नहीं कहते कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, हम ये भी नहीं कहते 100% ये भी नहीं कह सकते कि हाँ भी 100% नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए. अगर जब भी ऐसा अप्रोच हो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो ही ना, जहां पर आपको क्या करना होता है, यू नीड टू गिव अ बैलेंस्ड व्यू. कि अगर किसी ने उसका प्लस बोला है तो आप नेगेटिव बोलने जा रहे हो, बट येट आप उसको बैलेंस करके बोलना चाहते हो, तब आप बोल सकते हो यहाँ पे टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस. मान लो मैंने पॉइंट बोला स्कूल यूनिफॉर्म प्रमोट्स डिसिप्लिन. आप कहना चाहते हो कि जो स्कूल यूनिफॉर्म अगर होती है तो उसमें क्या है, द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इज नॉट प्रॉपरली रिवील्ड. मान लो आपका ये पॉइंट है, तो आप इसको ये बोलोगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, कि आप अग्री करते हो कि हाँ भाई यूनिफॉर्म नो डाउट डिसिप्लिन प्रमोट करती है, बट द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इज नॉट रिवील्ड प्रॉपरली. ऐसे सिचुएशंस में जब हमें 100% उसको अपोजिट नहीं बोलना, यस ये भी होता है लेकिन ये भी साथ में एक पर्सपेक्टिव है, वहां पे हम आप यूज कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस बट देन योर पॉइंट. ओके, ऑलराइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, डू यू थिंक सोशल मीडिया हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन? ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट वी हैव इज जे सोमानी. यस, प्लीज अनम्यूट. Yes, ma'am. Okay, so question for you is, do you think social media has improved communication? आपको आंसर करना है अपना ओपिनियन, वो फ्रेजेस को भी यूज करना है, 1 लाइन आंसर नहीं देना है, 2-3 लाइन्स में आंसर देना है. ओके Ma'am, to a certain extent, yes, but students are using it very harshly and for very bad usage of chat and Facebook, YouTube's, and they are yes also saying our friends, and it damages their mind and they are connecting with internet. कंक्लूजन दो इसकी. At the last, I want to say that students or the person who are in college or at the school level, they don't use social media, but the person who are big can use social media for checking the updates. Okay, now see, ये जब भी आपने अब नेक्स्ट टाइम आंसर करना है, सी आई टोल्ड यू टू आंसर इन 3 to 4 लाइन्स. आपने कभी भी जो आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई है उस रिस्ट्रिक्शन को सबसे पहले ओवरलुक नहीं करना है. इफ आई एम आस्किंग यू टू आंसर इन 3 to 4 लाइन्स, कैसे डिवाइड होंगी वो? सबसे पहले इंट्रो लाइन होगी टॉपिक की, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 में आप अपने 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, कोई भी 2 पॉइंट्स जो आप बोलना चाहते हो. लास्ट में 1 लाइन कंक्लूजन विल बी देयर. ये फॉर्मेट है जब भी आपको 3 to 4 लाइन्स में आंसर करना है, राइट? ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, बिकॉज सॉरी क्वेश्चन. सी दिस इज नॉट द टॉपिक, ये स्पीच भी नहीं है. आपसे कोई जब जनरल क्वेश्चन पूछता है, अगर आप कंक्लूजन में बहुत सारे पॉइंट्स बोलोगे तो आपकी वो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा. तो आगे से आपने इस चीज का ध्यान रखना है. एंड यू हैव यूज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड जो आप यूज कर सकते थे, बट नाउ लेट मी टेल यू क्या पॉसिबल आंसर हो सकता था.
या तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट यूज हो सकता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अब आपने अपना ओपिनियन देना है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ये भी बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. So I can say from my perspective, social media has definitely improved communication by making it instant and in short time. अब देखो मैंने अपना ओपनिंग लाइन भी दे दी, पहला पॉइंट भी बोल दिया कि इंस्टेंट बना दिया है और शॉर्ट ड्यूरेशन में बना दिया है. अब मैं इसको 100% सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जैसे आपने भी 100% सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज है. अब मैंने ओवरव्यू भी दे दिया, आंसर में 1 लाइन भी बोल दी. नेक्स्ट जब मैंने इसकी ऑपोजिट साइड बोलनी है मैं क्या यूज कर सकती हूँ, however this has reduced face to face interaction as well as it is being misused nowadays. So at last I would like to say that this is a powerful tool that should be used with proper attention. That's it. Okay ma'am. Okay, understood now? Yes ma'am. Okay. Should working from home become permanent for most companies? Oh, next we have is Mansi Sharma. Yes Mansi. Good evening. गुड इवनिंग इन 3 to 4 लाइन्स. कैसे आएगा? स्टेप वही रहेंगे, इंट्रो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन. ओके ओके मैम. राइट. Working from home should become a permanent option for most companies as it boosts productivity, reduce stress, and offer better work-life balance. It also cuts cost for employers. Like if we work from home, it's also reduce cost of employees. However, collaboration and team bonding can suffer. So a hybrid model might be more balanced according to me. Very good answer. एग्जैक्ट फॉलो किया, पहले क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज कर दिया, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन कंक्लूजन. राइट. सो बेसिकली आप इसको और कैसे बोल सकते थे, आप इसमें वो चीज यूज कर सकते हो. अब इसका 100% तो फेवर नहीं है, 100% अगेंस्ट भी नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या था कि ये पॉइंट्स को या इसके बारे में देखते हुए आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट. ओके, सो यहाँ पे आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट आप यूज कर सकते हो. I am inclined to believe that working from home should be made permanent for many of the companies as it increases productivity और जो भी आपने points बोले हैं. Okay, मानसी, is it clear? बस ये आप इस तरह के थोड़े से phrases को add करो. Clear है आपको? Okay. Yes ma'am. All right. Next we have is Mishika. Mishika, please unmute. Question for you is, let me take to the question. Is it better to be skilled or formally educated? जैसे आप स्कूल जाते हो, क्लास वाइज एक एक क्लास में आगे स्टडी कर रहे हो, आगे जा रहे हो, वो चीज़ होनी चाहिए कि स्किल्ड होना ज़रूरी है. मतलब जो भी फील्ड है उसमें आपकी स्किल्स होनी ज़रूरी है या फिर फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है. सो आई विल टेक यू बैक. अब देखो आपने अपना पर्सनल ओपिनियन देना है या पर्सनल व्यू देना है, तो आप दोनों में से कोई एक पिक कर लो, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव या फिर आई स्ट्रांगली बिलीव दैट. ओके, अब आंसर करो, स्टार्ट. Because it helps to communicate with each other in many languages. ओके, क्लासरूम एटमॉस्फेयर प्रमोट होता है इससे. ओके, तो अब देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव फॉर्मल एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स अ क्लासरूम एटमॉस्फेयर एंड स्टूडेंट्स कैन कम्युनिकेट विद देयर क्लासमेट्स या फिर देयर पीयर्स. ठीक है. अब यहाँ पर देखो फॉर्मल एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन हमें पता है स्किल्स का होना भी जरूरी है, तभी करियर बना सकते हो आप. राइट. सो देयरफॉर अब ये चीज पे भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है, तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो साथ में, हाउएवर स्किल्स आर आल्सो मैंडेटरी पार्ट इन टुडेज लाइफ बिकॉज द जॉब मार्केट वैल्यूज द एबिलिटी मोर देन योर डिग्री. कि जो जॉब मार्केट है वो किस चीज की वैल्यू करती है, आपकी क्षमता की, आपकी एबिलिटी की, किससे ज्यादा, आपकी डिग्री से ज्यादा. नेक्स्ट वी हैव इज आफ्टर मिशिका वी हैव हिना. हिना, प्लीज अनम्यूट. ओके, क्वेश्चन फॉर यू इज, डू यू थिंक AI will replace most human jobs? Answer in 3 to 4 lines. मीन्स हमें ह्यूमन जॉब्स को AI में रिप्लेस करना है या नहीं करना? नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या AI ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, ये क्वेश्चन है. अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करती हूँ. ये जो टॉपिक है इसके प्लस भी हैं, इसकी फेवर में भी हैं और इसके
अगेंस्ट भी होता है, ठीक है। इसकी फेवर में भी पॉइंट्स होते हैं, इसकी अगेंस्ट भी होते हैं। सो देयरफॉर आप किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हो, इट कैन बी आर्ग्यूड, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग जो आपको लगता है। इट कैन बी आर्ग्यूड से आपने कोई पॉइंट भी नहीं बोला, लेकिन सुनने वाले को पहले ही पता चल गया कि आप कुछ दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हो। ओके, यस हिना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज कंटिन्यू। I could be argued that AI will not replace human jobs because AI is going is very helpful to everybody. AI is artificial intelligence, I think. Yes. ओके, अब देखो जब हमने हिना दोनों एस्पेक्ट्स को बताना है, हम कैसे बोल सकते हैं। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट AI विल रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। सेम क्वेश्चन वाली लाइन बोल दी कि हम इस चीज पे आर्ग्यू कर सकते हैं, मतलब हाँ भी है ना भी है कि जो AI है वो ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है। बट अब आपने अपने ओपिनियन पे आना है कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, तो आप क्या बोलोगे, बट आई बिलीव दैट ह्यूमन क्रिएटिविटी लगा लो, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज मोर सिग्निफिकेंट देन मशीन्स। ये पॉइंट हो सकता है कि जो हमारी ह्यूमंस की क्रिएटिविटी है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, वो मशीन से ज्यादा है। It can be argued that AI will replace most human jobs, but from my perspective, human creativity should be there in life rather than AI, rather than machines. If we will not do like that, then human depends totally AI. Then humans will be totally dependent on machines. Then human totally dependent on machines. So therefore AI should not replace human job. अब मैंने ये जो पॉइंट बोले हैं किस उससे बोले हैं कि मैं ऐसा नहीं मानती, मैं ऐसा नहीं चाहती कि AI ह्यूमन जॉब्स रिप्लेस करे, तो उसको अपनी कंक्लूजन बना दो, ठीक है। Therefore I don't want that AI will replace most human jobs. Right. Now Hina, you got an idea how to craft an answer? Yes, ma'am. All right. And the question for you is, should higher education be free? Answer in 3 to 4 lines. According to my perspective, the higher education should be free for everyone, especially for those people who are living under poverty. So in this condition, they can get the higher education. After that, they will become independent in their life in order to earn their livelihood with a handsome amount of salary. At last, I can say that it would be better for everyone if government will do this. Right. अब आपने एक वर्ड यूज किया है, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे आपको वर्क करना है राजवीर। इसको हम कहते हैं लाइवलीहुड। ओके मैम, लाइवलीहुड, राइट। सो इसको आपने लिवलीहुड नहीं कहना, दैट्स कॉल्ड लाइवलीहुड। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव भी यूज हो सकता है एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट भी यूज हो सकता है। ओके, जैसे कि मान लो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एक्सेस टू एजुकेशन, अगर ये भी नहीं बोलना क्वेश्चन, आप अगेन वन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, अगर कभी लगे ना कि हाँ इंट्रो मैं कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा, क्या कर सकते हो, क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दो। व्हाट इज पैराफ्रेज? डायरेक्ट ऐसे मत बोलो, हल्का सा ट्विस्ट कर दो। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हायर एजुकेशन शुड बी फ्री एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटस। मैंने साथ में ये चीज ऐड कर दी ना, एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटस, लाइन ये यूज की, साथ में हल्का सा उसको चेंज कर दिया। फ्री हायर एजुकेशन विल क्रिएट मोर इक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न द स्किल्स दे वांट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर सकते हो। अगेन पहला मैंने क्या किया, इंट्रो में मैंने क्वेश्चन को ही जो स्टेटमेंट थी उसको चेंज करके पैराफ्रेज किया, 2 अपने पॉइंट बोल दिए और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आई स्ट्रांगली बिलीव, मतलब कि इसके कोई दूसरा इसका एस्पेक्ट डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये जो है ये मतलब ऐसा होना चाहिए, राइट। और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो, इन कंक्लूजन
I would like to stress on this fact that this should be considered by the government. Rajveer, is it clear to you कि additional आप कैसे ideas को put कर सकते हो? Yes, ma'am. All right. और अपने 2 words आपने बोले थे. Second, I couldn't write quickly. One is livelihood. आपने इसकी practice करनी है, livelihood. Okay? Okay, ma'am. All right. Very good. आपके लिए question है, are smartphones making people less intelligent? कि क्या जो स्मार्टफोन है लोगों को कम इंटेलिजेंट बना रहे हैं? So question for you. अब देखो 3 से 4 लाइंस में पहली लाइन हमारी इंट्रो होनी चाहिए. अब आप इसके फेवर में हो कि अगेंस्ट हो? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? येस और नो? येस और नो? Yes. लगता है. अब हम इसी को पैराफ्रेज करेंगे. पैराफ्रेज मतलब इसी से ही हम अपनी इंट्रो बनाएंगे. आई बिलीव दैट स्मार्टफोन्स मेक पीपल लेस इंटेलिजेंट. मेकिंग नहीं आएगा यहाँ पे, जब हम आंसर कर रहे हैं मेक आएगा. I strongly believe that smartphones make people less intelligent because अगर आपको लगता है कि हाँ वो लोगों को कम इंटेलिजेंट बना रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि स्मार्टफोन 100% जो है वो खराब चीज है. समझ रहे हो बात को? So therefore जब आपने कंक्लूजन देनी है, अब स्मार्टफोन देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. टॉपिक का मेन आइडिया स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन किससे रिलेट करता है? टेक्नोलॉजी से. लास्ट में टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एंडिंग दे दो. एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड प्रॉपरली. क्वेश्चन फॉर यू इज ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग बेटर देन ऑनलाइन एजुकेशन? I totally agree with traditional classroom learning is better than online education. Okay. In traditional classroom learning, we learn emotional attachment to the students and we learn to the moral values. Okay. अब सबसे पहले देखो, ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन दोनों जो हैं, कुछ लोग इसको फेवर करते हैं, कुछ इसको फेवर करते हैं. तो आप कभी भी ऐसा आंसर नहीं दे सकते जो वन साइडेड आंसर हो. स्नेहा, ये चीज हमेशा ध्यान रखो. आपने जब भी कभी आंसर करना है ना, आप सबके लिए मैं एक चीज बोलती हूँ, जब भी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, अपना ओपिनियन देना है, कुछ भी देना है, ऐसे आंसर करो कि आपके जो वर्ड्स हैं वो सोसाइटी में जो सुनने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता पे फर्क डालेंगे. ये चीज सोच के आंसर देना है. तब ऑटोमेटिकली आपकी जो अप्रोच होगी आंसर करने की किसी भी क्वेश्चन को, लेट्स सपोज आई एम देयर, आई कम्युनिकेट, आई कॉन्वर्सेट, आई डू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद सो मेनी स्टूडेंट्स. अब मेरे आंसर्स इस वे में होते हैं दैट इट शुड बी अनबाइस्ड. मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को मैं ज्यादा फेवर ना करूं, किसी के बिल्कुल काउंटर स्टेटमेंट ना हो, एक बैलेंस्ड अप्रोच हो. It's for all the students in the class. Whenever you are answering something, try to answer in a way that yes, my words are going to make impact in the society. Okay, ma'am. तो आप कैसे बोलोगे? Both modes of learning have their own strength. The traditional classroom learning, जहाँ पे words ना समझ आए, मैं कौन से words बोलूँ, क्या बोलूँ, question से words ले लो. The traditional classroom learning promotes discipline as well as social values, whereas online learning offers flexibility. Right? Yes, ma'am. Okay. Question for you is, should voting be made compulsory in a democracy? Yes, I strongly believe that voting should be made compulsory in a democratic country. From my perspective, as we are in a state of democracy, so it's our right to give our vote and to select our government by our own decision. So vote can be defined as our right by which we can define our government what we will choose after 4 or after 5 years. आप इसको 100% वन साइडेड आंसर में लेके जा सकते थे, क्योंकि ये आंसर 100% वन साइडेड ही जाता है. Should voting be made compulsory in a democracy? Yes, I strongly believe that voting should be made compulsory in a democratic country. जैसे आपने बोला, perfectly fine. उसके बाद आपने अपने points दिए, right? बस ये थोड़ा सा क्रिस्प लेके आना है आंसर में, बिकॉज दैट इज वाई मैं आप सबको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ 3 to 4 लाइन्स में. शॉर्ट में आंसर्स का मतलब ये नहीं है कि 1-2 लाइन्स बोला बस हो गया. नो, शॉर्ट में आंसर्स क्या है? अब ये जो 4 लाइन्स हैं देखो, इसमें इंट्रो भी है,
इसमें पॉइंट 1 भी है, पॉइंट 2 भी है और कंक्लूजन भी है. सो 4 डिफरेंट थिंग्स आपको 4 लाइनों में बोलनी है. When you learn this skill, then speaking is going to improve.